हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो यह कल थोड़ा रिकॉर्डिंग में गड़बड़ था, लेकिन क्या करें, इतना थका हुआ था। जब मार्केट गिरती है ना भाई एकदम जोर से, तो यार यहाँ पे कॉलिंग वगैरह का मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते जाते रहते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे मेरे पर्सनल अकाउंट में या बड़े जो दूसरे अकाउंट है मेरे पास, उसमें ध्यान रखना पड़ता है मुझे ज़्यादा। थका हुआ था तो फिर देखा मैंने कि रिकॉर्डिंग गलत है, फिर तो भी मैंने जाने दिया कि चलो एटलीस्ट सुनाई तो दे रहा है। तो ठीक है, चलिए आज क्या हुआ देखते हैं। तो उसके पहले भाई यहाँ पे जो भी बोला जाता है या कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। उसके ऊपर ट्रेड लेने से पहले अपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, और स्टॉप लॉस और हेज जरूर रखें ताकि अकाउंट जिंदा रहे। मैं हमेशा के लिए ये बोलता हूँ, है ना। तो यहाँ से जो भी आप काम करेंगे और आपको कुछ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, राइट। तो वही हुआ भाई। अभी तो वीकली तो व्यू अपना ठीक ठाक चल रहा है। तो नए लोग भी रोज हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं बहुत इजी वे से ट्रेडिंग प्लान। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोग लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ जब भी जरूर लगे कि भाई ये दोस्त आपका कर रहा है काम, या ये ग्रुप शेयर बाजार का काम कर रहा है, वो ग्रुपों के अंदर आप शेयर करो भाई। तो इतना तो बनता है यार, मेरा हक बनता है कि कुछ मांगू आपसे, राइट। तो चलिए, आज क्या हुआ। अगेन वही कहानी। बेरिश कैंडल इनसाइड हटे, बेरिश कैंडल इनसाइड हटे, खत्म। अब जब तक ये लो नहीं तोड़ती है, ये लो कितना है, 25,378। अब 25,378 नहीं तोड़ती है, वहां तक नीचे जाना मुश्किल। अगर ये तोड़ती है तो सिंपल सा है, मैंने लॉजिक बताया आपको कि 75 to 100% ये कैंडल को कवर करती है। और वैसे भी ये हमारा इसका 300 का टारगेट आना बाकी है, राइट। और हमारा सपोर्ट भी है, हमारा सपोर्ट भी वहीं पे 290 से 300, राइट। वो पुराना ब्रेकआउट। तो सिंपल है, वो लेवल काटती है नीचे में 378, तो सेल ऑन हाई रहेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज 3 और 4 गेन डेट थी हमारी, आपको याद है तो 3 या 4। आज के दिन मार्केट का मोमेंटम बुलिश रहा पूरे दिन, और लास्ट के 2 बजे बाद उसने सेलिंग आई है। तो मोटा मोटा ऐसा लग रहा है आज की बेरिश कैंडल बनी है तो कल बुलिश कैंडल बननी चाहिए, राइट। अभी मेन चीज ये है यार, गिर भी नहीं रहा है मार्केट, बढ़ भी नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, और बड़े बड़े छोटे टाइम फ्रेम में हो। तो अभी जब भी ये ब्रेकडाउन मारेगा ना, बढ़ा जाएगा, ब्रेकआउट मारा तो बड़ा ऊपर जाएगा। इतना ध्यान में रखना। मैंने आज ग्रुप के अंदर भी 2 बार पोस्ट किया है ये चीज। एक तो आईवी बता के भी पोस्ट किया था, आप लोगों को देखा होगा आप लोगों। तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखें, और जो लोग नए हैं ग्रुप में नहीं है, वो टेलीग्राम में सर्च करे गेन प्राइस टाइम, आपको मिल जाएगा। 1870-80 लोग हैं हमारे फैमिली मेंबर, फ्री ऑफ चार्ज में। वहां पे मैं कुछ ना कुछ देता रहता हूँ एक्स्ट्रा, जब भी मुझे लाइव मार्केट में लगता है। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। पूरा दिन कुछ ना कुछ मैसेज चालू रहता है। तो चलिए, सिंपल सा वही अपना लेवल, और कुछ बड़ी बात नहीं है। 410 इसके ऊपर बाय, टारगेट 485, 515,
जब तक मतलब ये ट्रेड का जो डिसीजन नहीं आता यूएस का, वहां तक फंसी रहेगी मार्केट, और वो कभी भी आ सकता है ना। अब कुछ ना कुछ पंगा तो है जरूर। हमारे मार्केट कंज्यूमर मार्केट है और सबको फ्री में चाहिए, तो क्या हमारे व्यापारी को झक मारेंगे यहाँ पे क्या? तुम लोग आके यहाँ अपना माल बेचोगे, सस्ते में फेंक जाओगे, और हमारे व्यापारी यहाँ बेचारे जीएसटी वीएसटी भर के उनका माल महंगा मिलेगा। जैसे मॉल कल्चर आया, देखो मॉल कल्चर आया तो पूरा रिटेल लोग तकलीफ में आ गए, तो वैसे ये लोग आएंगे बाहर वाले पैसे वाले, तो यहाँ वाले तो कुछ फंसा है मामला, पता नहीं है उसका डिटेल तो क्या होगा, लेकिन हम तैयार रहेंगे। 9 तारीख को उसका लास्ट डेट है, तो उसके पहले अनाउंसमेंट तो हो जाएगा, कुछ भी जो भी होना है। ट्रेड डील फाइनल नहीं होती है तो बोल देगा इतना टैक्स ठोको इनको ऊपर, और फाइनल हो जाएगी तो सब चंगा सी, फिर मार्केट भागना चालू हो जाएगा। तो यहाँ यूएस मार्केट तो अभी पॉजिटिव चल रहा है। मैंने वही बोला 380, 380 के नीचे सेल, तो अपना ये 300 290 वाला टारगेट आ जाएगा, और ऊपर में ये वाला टारगेट, राइट। और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसके ऊपर निकला तो फिर यहाँ पे जल्दी शॉर्ट नहीं मारना, यहाँ तक तभी जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई। तो पॉजिटिव न्यूज आई है नहीं आई है उसका वेट करे, देखे ग्रुपों के अंदर सर्च करे, या मैं बोल दूंगा लाइव में, तो फिर ये भाग सकती है। तो जल्दबाजी नहीं करना है ऊपर में शॉर्ट मारने की कल। नीचे में ये मैंने कब कितने दिनों से बोला है, ये तो ब्रेकडाउन है ही, ये लाइन का भी ब्रेकडाउन है, अंदर घुस जाएगी, ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे देखना है, ये जो लेवल्स है यहाँ पे बाइंग बनती है, राइट। यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ से ये लोगों ने उठाया, गैप अप, गैप अप, और बूम। तो यहाँ पे बायर्स है, शायद वो लोग रोकने की कोशिश करें। तो ये कौन सा लेवल बैठ रहा है हमारे, 245 से 185, ये लेवल खास देखे। ये भी ब्रेक मार देती है मोटा मोटा, मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये 290 भी जब ब्रेक मार देती है ना अगर, तो फिर ये सब भी काटेगी, फिर कुछ ना कुछ गलत आ गया है तभी जाके ये होने वाला है। तो थोड़ा सा संभाल के काम करे, फटाफट प्रॉफिट बुक कर ले, और पोजीशन कम कर ले। मैं आपको बताऊं, मैंने 20% पोजीशन मेरे अकाउंट में कर दी। जो पोजीशन मेरी स्ट्रेटेजी चलती है उसमें 20% काम कर दिया मैंने। क्यों कर दिया? क्योंकि आईवी बढ़ेगी भैया, आईवी बढ़ेगी तो मुझे अच्छा मौका मिलने ही वाला है। आज नहीं बढ़ेगी तो 2 दिन बाद नहीं बढ़ेगी तो हफ्ते बाद बढ़ेगी, तब जाके मैं काम करूंगा भाई। कम आईवी में काम करूंगा, क्या है, यहाँ पे आपको रेट भी नहीं मिलता, और ऊपर से मार्केट उल्टा सीधा चला देता है। तो थोड़ा सा संभाल के चले। तो ये हो गया निफ्टी का हमारा लेवल, इसके ऊपर बाय, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, इसके नीचे सेल, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग। ये लेवल काट देती है, रुक जाना है। और ये ऊपर 515 का लेवल या 590 का लेवल काट देती है, 515 तो ठीक है, लेकिन 590 का भी लेवल काटती है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आया है, फिर ये कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करने वाला है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, भाग सकती है मार्केट। यहाँ से गिर सकती है 290 से लेके, तो सीधी 100 पर जाकर रुकेगी, फर्स्ट वाला ब्रेकआउट अपना, राइट। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, फिर नीचे में बाय का जल्दबाजी नहीं करना। यहाँ आके रुकती है बाय करो, यहाँ आके रुकती है सेल करो, बस। जैसे इसके ऊपर निकली 515 के ऊपर निकली ना, सावधान हो जाओ, फटाफट स्टॉप लॉस हिट करवा दो। यहाँ पे अगर सेल किया है, बेरिश कैंडल मिली है, इस टाइप की आपको बेरिश कैंडल मिली है और आपने सेल किया है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखो, कोई भी बात नहीं। यहाँ पे बाय किया है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है, और स्टॉप लॉस में गैप बड़ा रखना है भाई। समझो कि 100, आपने 100 पे बाय किया है और आप 95 का स्टॉप लॉस रखते हो कॉल पुट में, तो 95 का स्टॉप लॉस मतलब क्या रखो भाई, 94, 94.90, बड़ा गैप रखो बीच में, तो कहीं जंप ना मार दे, बीच का आपका लेवल में आपका स्टॉप लॉस लेके जाए। तो गैप भी जितनी हो सके उतनी बड़ी रखना। तो ये हो गया निफ्टी का। ट्रेड के बारे में भी बता दिया, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में वही कहानी है,
ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्टिंग है, नीचे में कोई पुट शॉर्टिंग नहीं है। मार्केट खड़ी है यहाँ पे 400 पे, 450 पे, सॉरी। हाँ, अभी एटीएम 450 का, 450 पे खड़ी है और यहाँ पे 500 पे पुट शॉर्टिंग है। ये एक थोड़ा सा वो है, हो सकता है इसको घुसाने के लिए आए मार्केट ऊपर और कल का दिन पॉजिटिव बने, क्योंकि गेम डे है। अगर आज रात को या कल सुबह में कोई न्यूज नहीं आती तो पॉजिटिव डे बना सकता है, राइट। लेकिन पॉजिटिव में भी मैंने बोला वही कि एक बार यहाँ ये लेवल अपना रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है, निकलो। हाँ, आज भी वही हुआ। देखो आज मैंने पोस्टिंग किया था, इतनी सारी कॉल बढ़ गई थी, कैसे फंसाया वो लोगों को, सबके स्टॉप लॉस हिट करवाया और वापस नीचे आके मारते। तो ऐसा है, अभी उल्टा सोचो थोड़ा। अभी इस टाइप का चल रहा है मार्केट, तो इस टाइप का सोचना है, ठीक है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है सेम भैया। यहाँ पे सपोर्ट लेती है, ये जो जोन है 56,730 से 56,555, इसके बीच में ये एक लेवल, ये दो लेवल, ये तीन लेवल, यहाँ कहीं भी आके रुकती है, बाय बनेगा, बराबर है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली कैंडल चाहिए पॉजिटिव ऐसी, और एक पॉजिटिव कैंडल बनी, यहाँ पे टेंशन अपना टाइम था, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम। देखो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है, मार्केट रुक रही है, बाउंस आ सकता है। यहाँ पे ये कैंडल है जैसे ब्रेक मारी, 905 का लेवल ब्रेक मारा, 933 का लेवल ब्रेक मारा, एकदम से भाग के 120, 150-200 पॉइंट की रैली मिल गई। तो इस तरह से काम करना है ऊपर में। हाँ, ऊपर का रह गया। यहाँ पे आपने समझो इसके ऊपर 933 के ऊपर अगेन बाय कर लिया है, तो स्टेपली स्टॉप लॉस रिवाइज करते करते जाओ ऊपर। हाँ, निफ्टी में भी ऐसा कर सकते हो, स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो। अगर नीचे में आपके पास बाय हो गई है तो जल्दी निकलना नहीं है, एकदम से भागती है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके जाओ 5-5, 10-10 पॉइंट का, और खड़े रहो निफ्टी में भी, राइट। तो ये तो था मेन। अभी थोड़ा सा संभाल के चलना, न्यूज बड़ी आएगी कुछ भी, और ये लोग कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, है ना। निफ्टी फ्यूचर में कोई ऐसा ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन अभी बनी नहीं है 2-3 दिन से, मतलब वो लोग भी अभी सोच रहे हैं कि क्या होगा। तो किसी को भी पता नहीं है, इन शॉर्ट में बड़े लोगों को भी पता नहीं है, सच कहूँ तो। क्योंकि कोई भी जगह पे इतनी कॉल साइड या पुट साइड में भी इतनी पोजीशन नहीं खड़ी हुई, ना फ्यूचर में पोजीशन खड़ी। फ्यूचर का ये भी देखो आप, गैप कितना हो गया। फ्यूचर का प्रीमियम 95 पॉइंट का बचा है, जो 140 था, आपको याद है तो 2 दिन पहले। वो भी प्रीमियम भी कम हो गया है, तो किसी को पता नहीं। अगर बुलिश होता तो प्रीमियम ज्यादा होता, बेरिश होता तो ये 405 के नजदीक आ जाता। लेकिन यहाँ पे भी किसी को पता नहीं है क्या होने वाला। तो हम कोई बड़ी तोप नहीं है, या खेत की मूली नहीं है। कौन सी खेत की मूली, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो दो टाइम है, दो टाइम नोट कर लीजिए, 9-15 और 10-15 का बैंक निफ्टी में। यहाँ पे निफ्टी में 9-15 और 9-45 की दोनों कैंडल नोट कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल जिस साइड जाता है उससे उल्टा काम हो सकता है ना। ये दो टाइम यहाँ पे, और इसमें 10-15, 10-15, 10-15 को कैंडल स्टार्ट होती है। ये 9-15 को स्टार्टिंग कैंडल आप देखना है, वो अपना एक मुंह बनाएगी, और यहाँ पे 9:45 को सेकंड कैंडल मुंह बनाएगी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में सेकंड कैंडल 10-15 को अपना मुंह बनाएगी। बस तो इतना ध्यान रखिए। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू क्या है, तो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में ऐसा है कि भाई शायद मॉर्निंग में नीचे रहे और बाद में बाउंस मारे। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू ऐसा है कि मॉर्निंग में थोड़ी सी दबी हुई रहे और फिर बाउंस मारे। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कल ज़्यादा नहीं देखना है, अभी कभी भी न्यूज़ आ सकती है, तो एस्ट्रोलॉजी को साइड में रख दो आप। बस इतना है कि थोड़ा सा इतना ध्यान रखो कि कल ग्रैंडेड भी है, नीचे से बाउंस भी मार सकती है। तो यहाँ ऊपर जाके कहीं वापस सपोर्ट लेती है तो वापस बाउंस आएगा, तो बाय ऑन डीप रही है। यहाँ नीचे ऐसे फंसती है तो बाय ऑन डीप रही है। लेकिन जो मैंने बोला वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, राइट।
बाकी उसके ऊपर आंख बंद करके खड़े नहीं रह जाना है, इतना ध्यान में रखना है। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।